हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप सब लोग के लिए एक केक की रेसिपी लेकर आई हूं, जिसे कि हम बनाने वाले हैं माइक्रोवेव में। बहुत ही सॉफ्ट और एकदम कॉटन सॉफ्ट केक बनके ये तैयार हुआ है। और ये केक बहुत ही आसान तरीके से बहुत जल्दी जल्दी बन जाता है। और इस केक को बनाने के लिए ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, लेकिन ये खाने में बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस लगता है। और इस केक को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि हमें इस केक को बनाने के लिए क्या क्या लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम केक बनाने के लिए हमें अपने माइक्रोवेव को प्रीहीट पे लगा देते हैं, क्योंकि जब तक माइक्रोवेव प्रीहीट होगा हम अपने केक की तैयारी कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने लोअर रैक रखा है, उसके बाद माइक्रोवेव का कन्वेक्शन मोड सेट कर दिया है और 180 डिग्री करके मैंने इसको 180 डिग्री पे प्रीहीट पे माइक्रोवेव को लगा दिया है। अब हम करेंगे केक की बैटर की तैयारी। तो आज हम जो केक बनाने वाले हैं वो बिस्किट से बनाएंगे। और यहाँ पर मेरे पास कुछ बिस्किट हैं, जैसे कि पार्ले जी, गुड डे और एक और काजू वाली बिस्किट थी, वो ले ली है। आपके पास जो भी कोई बिस्किट पड़ी हो तो आप वो ले लीजिएगा। जैसे अभी बारिश का सीज़न है, यदि आपकी कोई बिस्किट थोड़ी बहुत सॉफ्ट हो जाए ना, तो उसका केक बना लीजिएगा। तो मैंने ऐसे ही, मेरे पास 3-4 ऐसे पैकेट पड़े हुए थे, तो वो ले लिए हैं मैंने। तो यहाँ पे देखिए, मैंने सबसे पहले तो गुड डे बिस्किट डाली थी, उसके बाद मेरे पास ये थोड़ी सी काजू वाली बिस्किट थी, वो डाली। और उसके बाद मैंने एक पार्ले जी का छोटा पैकेट आता है ना, तो वो डाला। और इन सारी बिस्किट को आपको इस तरह से तोड़ के डालना है, तभी ये अच्छी तरह से ग्राइंड होगी। तो अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। तो देखिए, ग्राइंड करने के बाद इस तरह से एक पाउडर फॉर्म में हो जाती है। तो आप इस ध्यान रखिएगा, इस तरह से पाउडर फॉर्म में हो जानी चाहिए आपकी बिस्किट। आपको मैं फिर दिखा देती हूँ कि इस तरह से होनी चाहिए। देखिए, ठीक है। तो आपको इस तरह से बिस्किट को मिक्सी में चला लेना है। उसके बाद आप इसमें डालूंगी 2 चम्मच करीब कोको पाउडर। इससे जो हमारा केक का कलर है बहुत अच्छा आएगा, साथ में टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच पिसी हुई शक्कर। और उसके बाद मैं इसमें डालूंगी बेकिंग पाउडर। तो मैंने आधा चम्मच करीब बेकिंग पाउडर डाला है। अब इसको भी हम अच्छे से मिक्सी में चला के इस तरह से मिक्स कर लेंगे, जिससे सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगी। देखिए, इस तरह से मिक्स हो जाई हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे ऑयल। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच करीब ऑयल डाला है। आप चाहें तो 2 चम्मच करीब मेल्टेड बटर भी डाल सकते हैं। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 छोटा कप भर के दूध। अब इसको भी अब हमें फिर से मिक्सी को चला देना है, जिससे कि हमारा केक का बैटर तैयार हो जाएगा। ये देखिए, मैंने इसे चला लिया है और हमारा जो केक का बैटर है बिल्कुल तैयार हो गया है। सारा ही काम हमने आज मिक्सी के पॉट में किया है। अदर कोई भी बर्तन आपको गंदे करने की ज़रूरत नहीं है, आपका केक का बैटर सब इसी में तैयार हो जाएगा। तो केक का बैटर तैयार हो गया है। और यहाँ पर मैंने एक टिन लिया था, जिसको मैंने ऑयल से ग्रीस करके थोड़ा सा मैदा डस्ट कर दिया था। अब हमने जो केक का बैटर है उसको हम इसमें टिन में डाल देते हैं। आप देख सकते हैं केक का बैटर ऐसा होना चाहिए। बिस्किट केक जब भी आप बनाएं तो उसका जो बैटर है बहुत ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए। अब इसको हम थोड़ा सा टैप कर लेंगे, जिससे कि इसमें जो भी एयर बबल्स हैं वो निकल जाएंगी। तो आप चाहें तो इसी तरह से केक को बेक कर सकते हैं। और यदि केक को सुंदर करना है तो इसमें कुछ टूटी फूटी और कुछ से ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कुछ टूटी फूटी डाल रही हूँ और कुछ मैंने बादाम को कट करके रखा है, वो मैं डाल रही हूँ। लेकिन आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स हों आप वो डाल सकते हैं। और यदि आपको कोई ड्राई फ्रूट्स नहीं डालने हैं तो आप ऐसे ही केक को बेक कर सकते हैं। तो यहाँ तो मैंने ऊपर थोड़ी सी टूटी फूटी ली है, ग्रीन कलर की और रेड कलर की, उनको लगा दिया है। और थोड़े से बादाम मैंने चॉप करके रखे थे, तो उनको भी मैं इस तरह से ऊपर से डाल देती हूँ। और थोड़ा सा हम इनको प्रेस कर देंगे, जिससे कि जो हमारे केक में अच्छी तरह से ये सेट हो जाएंगे। तो बस ये रेडी है। अब चलते हैं, हम इसे रखते हैं माइक्रोवेव में बेक होने के लिए, क्योंकि इतने देर में जो हमारा माइक्रोवेव है वो भी प्रीहीट हो चुका है। तो ये रहा हमारा माइक्रोवेव। तो माइक्रोवेव में रख देते हैं अपने केक को। और अब हम टाइम सेट करेंगे। तो 180 डिग्री पे मैं यहाँ पर टाइम सेट कर रही हूँ 30 मिनट्स का। 30 मिनट्स में जो हमारा केक है बहुत अच्छी तरह से बेक हो जाता है। लेकिन आफ्टर 25 मिनट्स आप केक को चेक कर लीजिएगा। यदि आपका केक 25 मिनट्स में बेक हो जाए तो आप 25 मिनट्स में अपने केक को निकाल सकते हैं। लेकिन केक को जब भी आपको चेक करना हो तो आफ्टर 25 मिनट्स ही चेक करिएगा, क्योंकि कोई भी केक 25 मिनट्स के पहले बेक नहीं होता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। तो यहाँ पर मेरे 30 मिनट्स हो चुके थे। अब मैं केक को निकाल के चेक कर लेती हूँ। तो केक को चेक कर लीजिएगा। यदि आपको लगे कि आपका केक थोड़ा बहुत कच्चा है तो आप टाइम को बढ़ा भी सकते हैं। तो जब भी पूरा टाइम ख़त्म होने वाला हो उसके थोड़ी देर पहले आप केक को एक बार ज़रूर चेक करिएगा। तो अब मैं केक को चेक कर लेती हूँ टूथपिक डाल के। यदि ये क्लियर निकलता है मतलब हमारा केक अच्छी तरह से बेक हो चुका है। ये देखिए, हमारा जो टूथपिक मैंने डाली है बिल्कुल क्लियर निकल रही है, मतलब हमारा जो केक है वो अच्छी तरह से बेक हो चुका है। अब इसको हम छोड़ देते हैं ठंडा होने के लिए। ये देखिए, हमारा जो केक है वो ठंडा हो चुका है, क्योंकि मैंने इसे आधा घंटा के लिए छोड़ दिया था।
तो अब इसको हम निकाल के दिखाते हैं कि जो हमारा केक है वो किस तरह से तैयार हुआ है। आप देखिए केक का कलर कितना अच्छा आया है, क्योंकि इसमें हमने कोको पाउडर डाला था, इससे हमारा केक का कलर बहुत अच्छा आया है। और कुछ टूटी फूटी डाली थी, उससे भी जो हमारा केक है बहुत सुंदर लग रहा है। और आप देख सकते हैं पीछे की तरफ से भी जो हमारा केक है कितनी अच्छी तरह से बेक हुआ है और कितनी अच्छी तरह से जो केक हमारा फूला हुआ है। तो वैसे हमारा केक देखिए कितना आसान तरीके से हमारा जो केक है बिल्कुल बन के तैयार हो गया है। बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। यदि आपको कभी मीठा खाने की इच्छा हो और कुछ आपने तैयारी नहीं की हुई है तो आप इस केक को बना लीजिए, बहुत जल्दी केक बन के तैयार हो जाता है। अब इस केक को मैं कट करके भी दिखाती हूँ कि किस तरह से केक हमारा बन के तैयार हुआ है। आप ये देखिए कितना सॉफ्ट केक बन के तैयार हुआ है और खाने में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। तो बस मिलती हूँ आप सब लोगों से नेक्स्ट वीडियो पर। आप वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, थैंक यू सो मच, बाय बाय।